आज का अपना टॉपिक रहेगा भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण में अपन देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के प्रमुख प्रकार या अंग कितने होते हैं, उनकी परिभाषा, उनमें अंतर, हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी की उपबोलियां हैं, उनको एक ही सूत्र में अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। साथ ही लिपि की परिभाषा क्या है और व्याकरण का अर्थ क्या है। सबसे पहले देखते हैं भाषा। संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही क्या है, भाषा है। ये भाषा की परिभाषा है। भाषा की इकाइयां देख लेते हैं। ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ये क्या होगी, ये भाषा की प्रमुख इकाइयां होगी। ये भाषा के प्रकार कह दीजिए और भले ही भाषा के अंग कह दीजिए, दो माने जाएंगे, लिखित और मौखिक। सांकेतिक भाषा को यहाँ स्थान नहीं दिया गया है। लिखित भाषा में क्या है, इसमें लिपि का प्रयोग होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जब लिखित भाषा है, ल से लिपि, ली से ली भी याद कर सकते हैं अपन। लिखित भाषा में लिपि का प्रयोग होगा। ये भाषा का स्थायी रूप है। एक बार कोई चीज लिख दी गई है तो वो स्थायी हो जाती है। इसे प्रमाण या साक्ष्य या फिर मान लीजिए सोर्स के रूप में काम में ले सकते हैं, तो ये प्रामाणिक है भाषा का रूप। ये राजभाषा के रूप में काम में ली जा सकती है। इसका साहित्य, व्याकरण शास्त्र व शब्दकोश होता है। तो इसका अर्थ है व्याकरण होता है, होती नहीं है, अर्थात व्याकरण शास्त्र होता है। मौखिक भाषा में ये सारी बातें इसके विपरीत कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, मौखिक भाषा। यानी ये अप्रमाणिक है, भाषा का स्थायी रूप है, इसमें लिपि का प्रयोग नहीं होगा, ये राजकीय कार्यों में प्रयुक्त नहीं हो सकती। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आप विपरीत कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, मौखिक रूप बन जाएगा। नोट में देखते हैं, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण मानी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण मानी जाएगी। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानी जाएगी। हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी स्वयं में फारसी भाषा का शब्द है। ये वियोगात्मक भाषा है, जबकि संस्कृत जो है वो संयोगात्मक भाषा मानी जाती है। अब अपन बात करते हैं भाषा और बोली में क्या अंतर है। बोलते हैं भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा बड़े या विस्तृत क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व का अर्थ है बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। एक पूरे के पूरे क्षेत्र विशेष का प्रतिनिधित्व करती है, वो पूरे क्षेत्र में बोली जाएगी। जैसे भारत में हिंदी भाषा जो है एक व्यापक भाषा है। ये भाषा का व्यापक रूप है। इसका साहित्य, शब्दकोश विस्तृत होता है या व्यापक होता है। इसे राजकीय भाषा के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। बोली जो है ये भाषा का छोटा, लघु या एक व्यापक रूप न होकर सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। ये एक क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। ये भाषा की उपबोली मानी जाती है। राजभाषा में ये सर्वमान्य नहीं है। राजभाषा के रूप में आप बोली को प्रयुक्त नहीं कर सकते। ये क्षेत्रीय बोलियां होती है तरह तरह की। तो भाषा और बोली में ये अंतर हो गया। आगे देखते हैं हिंदी की उपबोलियां जो हैं, यानी हिंदी की उपबोलियों में कौन कौन से सम्मिलित है। तो हिंदी की उपबोलियों में एक पश्चिमी हिंदी है, नंबर 2 पूर्वी हिंदी और नंबर 3 बिहारी हिंदी। अब पश्चिम हिंदी में शामिल बोलियां जो हैं वो देखते हैं। ये अपने पास क्या है, सूत्र है। पश्चिम हिंदी में कौन कौन सी शामिल बोलियां हैं, तो बाबू कबर के पास खड़ी है, ये सूत्र है। बाबू कबर के पास खड़ी हुई अपने सोना बाबू को रो रही है। सूत्र बनाएंगे अपन। बा से क्या कर देंगे, बांगरू। बा से क्या कर देंगे, बांगरू। बू से क्या कर देंगे, बुंदेली। बू का क्या बना देंगे, बुंदेली। और इसका क्या बना देंगे, कैसे बना देंगे अपन, कन्नौजी भाषा। कौन सी बना देंगे, कन्नौजी जो बोली है वो बना देंगे। इसका बना देंगे ब्रज भाषा। इसका क्या बना देंगे, ब्रज भाषा। अब पास खड़ी है, ये पास तो ऐसे जोड़ा गया है, खड़ी से बना देंगे खड़ी बोली।
हिंदी भाषा। क्या बना देंगे? खड़ी बोली हिंदी भाषा। नंबर 2 पे चलते हैं। पूर्वी हिंदी। ए, ब और छ। अब पूर्वी हिंदी में शामिल कौन कौन सी बोलियां हैं, इसके लिए अपन को क्या करना होगा? 3 ही वर्ड है अपने पास। ए, तो ऐसे आपने क्या बना दिया? अवधि। ऐसे क्या बना दिया? अवधि। वैसे क्या बना दिया आपने? बगेली। वैसे बना दिया बगेली। और 6 से क्या बना दिया? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। 6 से क्या बना दिया? छत्तीसगढ़ी। इनको भी अपन इसी प्रकार रख सकते हैं कि बा से बांगरू या हरियाणवी भी कह दीजिए, बू से बुंदेली, कै से कन्नौजी, बै से ब्रज भाषा हो जाएगा, और पास खड़ी, खड़ी से खड़ी बोली हिंदी भाषा हो जाएगा। ये अपने आप में सूत्र हो जाएगा। तीसरी अपन लेते हैं बिहारी हिंदी। तो पहली जो थी पश्चिम हिंदी में शामिल बोलियां कौन कौन सी हो गई है? तो बांगरू हो गई है, बुंदेली हो गई है, कन्नौजी हो गई है, ब्रज हो गई है, और खड़ी बोली हिंदी भाषा हो गई है। दूसरी है पूर्वी हिंदी में अबच। 1 या 2 बार अपन याद कर लेंगे, अबच हो जाएगा। ऐसे अवधि, वैसे बघेली, और 6 से छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। बिहारी हिंदी में क्या हो जाएगा? कोई बिहार की मेम जो थी वो भोजपुर भाग गई थी। बिहार की मेम जो थी वो भोजपुर भाग गई है। तो मैं से बना देंगे मैथिली। मैं से क्या बना देंगे? मैथिली बना देंगे। मैं से अपन बना देंगे मगही, और भोज से बना देंगे भोजपुरी। ये 3 प्रकार की जो बोलियां हैं वो इस प्रकार हो जाएगी। तो बिहारी हिंदी में शामिल बोलियों के लिए मेम भोजपुर गई। सूत्र याद रखें, मैं से मैथिली हो जाएगा, मैं से मगही हो जाएगा, भोजपुर से भोजपुरी कर देंगे। अब चाहे अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। पश्चिम हिंदी में बाबू कबर के पास खड़ी है, तो बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रज और खड़ी बोली हिंदी भाषा हो जाएगा। ये तो थी इनमें हिंदी की उपबोलियों में शामिल बोलियां जो हैं। अब इनकी 2 अन्य बोलियां जो हैं बहुत ईजी है, उनको और देख लेते हैं। पश्चिम हिंदी में शामिल जो बोलियां उनमें राजस्थानी और पहाड़ी भी है। राजस्थानी में क्या हो जाएगी? मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, तोरावाटी, शेखावाटी। ये अलवर भरतपुर के पास बोली जाती है। मारवाड़ी जोधपुर के पास आसपास हो जाएगी। ढूंढाड़ी जयपुर में हो जाएगी। मेवाड़ी थोड़ी भीलवाड़ा इन क्षेत्रों में हो जाएगी। हाड़ौती कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में हो जाएगी। तोरावाटी और शेखावाटी शेखा क्षेत्र में बोली जाने वाली शेखावाटी में हो जाएगी। तो ये जो थी अपनी राजस्थान की उपबोलियां थी। अब अपन बात करेंगे आगे लिपि। आगे चलते हैं। लिपि भाषा को जिन संकेत चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है वही क्या होती है? भाषा की लिपि होती है। हर भाषा की अलग अलग अपनी अपनी लिपियां होती है। हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है। देवनागरी नाम के पीछे बहुत सारे तथ्य हैं कि देवनागरी नाम क्यों पड़ा गया, क्यों रखा गया है। तो हो सकता है पहले नगरों में इसका निर्माण या आविष्कार होने, या मान लीजिए प्रचलन होने, या नागर ब्राह्मणों के द्वारा, गुजरात के द्वारा, वो भी हो सकता है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है बोर्ड के अकॉर्डिंग कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये ब्राह्मी लिपि से हुआ है। विशेषता देखते हैं देवनागरी लिपि में वर्णों की आकृति जो है वो समान होगी। ऐसे नहीं है कि कै ऐसे लिख दिया आपने और ये ऐसे लिख दिया, नहीं। ऐसे नहीं है कि आई छोटा आ गया, अंग्रेजी की भांति नहीं, इंग्लिश की भांति नहीं। वर्णों की आकृति एक समान होगी, सब समान वर्ण होंगे, सभी वर्णों का आकार जो है समान होगा। शिरोरेखा का प्रयोग होगा, ऊपर बिल्कुल शिरोरेखा का प्रयोग होगा, इंग्लिश की भांति नहीं है। ये लाइन जो पंक्ति ऊपर खींचते हैं वही है सिर के ऊपर रेखा, शिरोरेखा। बाएं से दाएं लिखी जाती है, इधर से उधर नहीं लिखी जाएगी। इधर से इधर लिखते हैं तो बाएं से दाएं लिखी जाएगी। स्वर और व्यंजनों का उचित वर्गीकरण होने के कारण वैज्ञानिकता इसमें पाई जाती है, और जैसा बोला जाता है
वैसा इसमें लिखा जाता है। तो ये थी अपनी लिपि देवनागरी की विशेषता। इस वर्ष लिपि की परिभाषा महत्वपूर्ण है। तो भाषा को जिन संकेत चिन्हों के द्वारा, जैसे भाषा के लिए संकेत चिन्ह निर्धारित है क है, और ये मैं है, और ये ल है। इसको क बोलेंगे, इसको मैं बोलेंगे, इसको ल बोलेंगे, शब्द बन जाएगा कमल। यही है संकेत चिन्ह, अर्थात जो निर्धारित ध्वनियां निर्धारित की गई है वो हो जाएगी लिपि। आगे चलते हैं। व्याकरण। वी प्लस आ प्लस करण से बना हुआ शब्द क्या है? व्याकरण। व्याकरण का भाषा में क्या महत्व है? व्याकरण क्या है? तो भाषा को संशोधित करने, भाषा को मांझने, या भाषा को परिमार्जित करने, या फिर भाषा को एक नियम में बांधने, नियमबद्ध करने का काम व्याकरण शास्त्र का होता है। व्याकरण के प्रमुख अंगों में वर्ण है, शब्द है, पद है और वाक्य है। गत वर्ष से गत वर्ष 2022 बोर्ड में आया सवालों में, प्रश्नों में मोटे तौर पर व्याकरण शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में मोटे तौर पर बांटा गया है। वो है अपना वर्ण, शब्द और वाक्य। आज अपन चर्चा करते हैं भाषा, लिपि व व्याकरण के प्रश्न का पैटर्न बोर्ड के आधार पे क्या रहेगा, यानी अपनी कक्षा 12 में भाषा, लिपि और व्याकरण का टॉपिक जो है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार उनको एकदम सही तरीके से अपन कर सकें। तो आपको पहले प्रश्न के बाद, अपठित पद्यांश के बाद दूसरे नंबर का जो प्राय पेपर में, बोर्ड के पेपर में प्रश्न आने वाला है, उनको इस प्रकार दिया जाता है। भाषा का लिखित रूप ही कहलाता है। अर्थात भाषा की लिखित रूप की बात आती है तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। तो भाषा का लिखित रूप क्या हो जाएगा? वर्ण। अपने को कितना, केवल इतना ही भरना है, वर्ण। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होगी, तो यहाँ पे ध्वनि भर देते हैं। भाषा की प्रमुख इकाइयों की संख्या तो 5 कर देते हैं। अवधि उपभाषा है, तो अवधि किसकी है? तो अ ब छ अवधि किस भाषा की हो जाएगी? तो पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी की जो है ये क्या हो जाएगी? उपभाषा हो जाएगी। आगे चलते हैं। भाषा को लिखने में जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह होती है, तो क्या होगी? भाषा को लिखने के लिए क्या काम में लेते हैं? लिपि। तो लिपि हो जाएगी। हिंदी व्याकरण शास्त्र पर आधारित है। किस शास्त्र पर है? तो संस्कृत शास्त्र हो जाएगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। आधुनिक आर्य भाषाएं भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। भाषा के कितने अंग होते हैं? भाषा के भेद पूछे, भाषा के अंग पूछे, प्रकार जो हैं वैसे, तो 2 हो जाएंगे। कौन कौन से? लिखित और मौखिक।